दो समीकरण दे रखा है। फर्स्ट समीकरण 2x + 3y = 11, 3x - 4y = -24। सेकेंड है, इसमें जो है हमें इससे पहले वाले सवाल में हम लोग ये देखते थे कि समीकरण को सॉल्व करने पर हमें x और y का वैल्यू आ जाता था। नहीं, इसमें क्या किया, y बराबर एक दूसरा टर्म दे रखा है mx + 3, यानी कि एक और समीकरण है, और इसमें पूछ रहा है कि m का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप दिमाग लगाइए, यहाँ पर इस सवाल को हम बनाने से पहले ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कैसे? तो देखिए, ये 2x + 3y को कोई भी विधि से बनाइए, हालांकि इसमें कहा प्रतिस्थापन से बनाने के लिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे इसमें, तो x का मान निकाल करके या y का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। किसका मान आएगा? y का। x का रखेंगे तो y का आएगा, बोलना, क्योंकि y यहाँ पे से आएगा तो y का मान आएगा। फिर y का आप कोनों में रखिएगा, इसमें तीसरा समीकरण को आएगा, उसमें या पहला से निकालिएगा तो दूसरा में, दूसरा से निकालिए तो पहला में, मान आ जाएगा y का। तो मान आने के बाद आपको x और y दोनों का मान आ जाएगा, तो दोनों का मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो m नहीं निकल जाएगा। समझ में आया? तो सवाल बनाने से पहले एक बार हल हो गया। समझ में आया? सर कुछ नहीं समझे, देखो एक बार फिर से। पहले आप प्रतिस्थापन से, जैसे इससे पहले वाले प्रश्नों को बनाते थे, बना लेंगे। तो x और y का मान जैसे आ जाता था वैसे निकाल लेगा। इतना तक में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर y अवेलेबल है और x अवेलेबल है, तो इसमें भी y का जो प्रसाद आएगा वो प्रसाद y के लिए आया है तो y को दे देंगे, और x के लिए आया है तो x को दे देंगे। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा m वेरिएबल, और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट ही है, तो ऑलरेडी सब कांस्टेंट को एक तरफ भेज देंगे तो m का मान नहीं आ जाएगा। यानी कि बनाने से पहले ही सवाल सॉल्व हो गया। समझ में आ गया? शॉर्टकट बिना बनाए हुए। अब इसको हम बनाते हैं बउआ, चलते हैं। पहला समीकरण पहला में से निकाल लीजिए। नहीं सर, पहले में से हमेशा नहीं रे, तुम आज़ाद देश में रहता है। अब मैथ में हम हमेशा से बोले हैं आज़ादी, रटना नहीं है। मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम पहला समीकरण को बुला ले। आइए तो इधर आ गए, अरे बाराती में जाते हैं ना, आइए ना, इधर चाय पानी की व्यवस्था है, इधर तो बुलाते नहीं हैं। पहला समीकरण है, बोला। अब इसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है। क्रिकेट देखा होगा? नहीं देखा क्रिकेट? कोई खिलाड़ी को चोट लग जाता है तो उसके स्थान पे कोई दूसरा खिलाड़ी जो है फील्डिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर। नहीं, एग्जैक्टली वही करना है। एक्स का मान निकालना है और उस मान को एक्स के जगह पे रख देना है। नहीं, अब हमें सर एक्स का निकालेंगे, हम बार बार करते नहीं। तुमको मन है वाई का तो वाई का निकाल लो, तब इसमें वाई की जगह पर रखना, नहीं रटना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2x बराबर 11 है। नहीं, अब ये क्या है, प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ से हम x बराबर निकालेंगे, इस तरफ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, दूसरी तरफ जाएगा तो पट्टा के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं सर, आप बोलते हैं कि भाग में आया, यहाँ बट्टा में लिख दिए। रे बेवकूफ, अक्ल का पटपट यही ना हुआ। 4 को भाग देगा 2 से तो 2 ना आएगा, और 4/2 लिखेगा तो 2 दूना 4। तो ये फ्रैक्शन में भी लिखने का मतलब यही डिवाइड ही हुआ। समझ में आया? जो कभी भी नहीं पढ़ा मैथ वो भी समझ जाएगा। नहीं, चलो आगे बढ़े, तो बोलो ना। तो यहाँ पर जो हम बट्टा के नीचे लिख रहे हैं, तो किसी को डाउट आ गया होगा मन में, मान लो कि सर कह रहे हैं कि इस तरफ गुना में उस तरफ जाएगा था भाग में, तो समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसे लिखे। पट्टा में लिखने का मतलब समझ में आ गया। ये हो गया आपका समीकरण। नहीं, अब ये x का मान हो गया, तो लिखिए x का मान, समीकरण 2 में रखने पर लिख दिए। अब इसको थोड़ा सा इधर साइड कर दे, ऊपर कर दें। अब 2 समीकरण याद है, 2x - 4y। तो सबको याद है 2 समीकरण? हमको लिखा देगा, थोड़ा सा मेरा ऊपर चला गया। नहीं, 2x - 4y बराबर 11। -22। नहीं, माइनस में 4y है जी, -4y बराबर -24। -20, यही है ना।
अब ये इसलिए लिख लिए क्योंकि मान रखने पर हमें गलती नहीं होगा। तो x बराबर कितना लिखा हुआ है 11 माइनस 3y, है ना। अब इसमें आपको कहाँ पर x दिखाई दे रहा है? नहीं। अब घर में कोई इतना छोटा शर्ट पैंट आया मान लो, तो जो सबसे छोटका भाई होगा सीधा समझ जाएगा उसी का होगा, नहीं तो उसके सामने रख दिया जाएगा, लो बाबू तुम्हारे लिए है, होली के शुभ अवसर पर। नहीं, एग्जैक्टली यही काम करना। x का मान आ गया है तो जहाँ पर x दादा बैठे हैं उनको दे देंगे, लीजिए, है ना, आपका नाश्ता। तो नाश्ता करने के लिए तैयार है 2। अब x 11 माइनस 3y, याद है 11 माइनस, यहाँ पर गुना है, कुछ नहीं है तो क्या है 11 माइनस 3y, अब बट्टा में 2, माइनस में 24। ठीक है। अब 2 और 2 जमीनी विवाद में मार कर लिया, नहीं सरी क्या किए जमीनी विवाद, तो दूसरा तो कट नहीं जाएगा, भाग हो रहा है, तो इसलिए लाल से काट दिए, नहीं किससे काट दिए, काटने पर तो सब जानता होगा कितना दिमाग लगाया, काट दिए तो खून कहाँ निकला, नहीं तो ये इसीलिए लाल से काट दिए। एक पर एक विद्यार्थी धरती पर देखा जाता, इतना हम बिना बोले हुए लिख दिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे बउआ अभी ये सब चलिए गया तो 11 माइनस 3y ने बचा तो उसको उतार ली, अब माइनस में 4y तो उसको छोड़ देंगे, नहीं। इस तरफ भी ताला लटक गया है, माइनस में 24, कुछ हो किए कर दिए, उतार दिए। जो उतार दिए नहीं समझता है तो सीधा समझो जीरोक्स किए, जैसा तुम्हारा आधार कार्ड वैसा निकाल देता है, नहीं जीरोक्स नहीं समझा सर, उतारने का मतलब नहीं समझते हैं, जीरोक्स समझो, फोटो स्टेट समझते हैं सर। 11 माइनस 4 आती तो माइनस में 7y बउआ, और माइनस में सब संख्या एक तरफ जा, प्रकृति का यही नियम है, नहीं। अभी सब बैठा है, सब लड़का एक तरफ और गर्ल्स स्टूडेंट एक तरफ, है ना। सभी कॉन्स्टेंट को क्या कीजिए, ये सब बात हम कहाँ सिखाए थे 8वां क्लास में, याद है कि नहीं याद है? तो माइनस में 7y बराबर माइनस में 24। इधर आइए, इधर मुझ छिलाए हुआ, इधर आएगा मोछ लगा लेगा, सर मुझ क्या होता है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, किसी को कोई दिक्कत? हाँ, माइनस में 7y, अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कितना समझता है, माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 24 जोड़ लगा 35, लेकिन माइनस देना भूल जाएगा, उसको हम तोता के तरह समझाते हैं। अरे बउआ हम तुमको 5 गो आम दिए, बिज्जू आम, है ना, 2 गो दिए, एक दिन आया, अगला दिन दिए 3 गो, ये बोलना, तो तुम्हारे पास 5 गो क्या हो जाएगा आम ना, हम 5 गो सामग्री दे, 5 गो हो जाएगा, 5 गो चीज दे और हम सेब दे दे मान लो, बोलना 2 गो एक दिन और 3 गो एक दिन, तो सब मिला के 5 गो तो जरूर होगा, लेकिन 5 गो तुम्हारे पास क्या रहेगा, सेब रहेगा। बस यही बात इसमें है कि माइनस माइनस तो जरूर जुटा, लेकिन माइनस जाति वाला जुटा, तो रिजल्ट किस चीज में, माइनस में, इसलिए माइनस को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बोलना। अभी वैसे चुनाव चल रहा है, देख रहा है ना, देश में माहौल एकदम, ये माइनस माइनस कितने फेसबुक पर लिखेगा, कुछ कुछ नहीं दिखाएगा, तो जो ज्यादा दिखाता है उसने हारिए जाता है। आगे बढ़े, अब माँ डायरेक्शन से भरपूर, नहीं तो सुने 7 × 35 होता है, कि आम उम सब समझ गया, काहेला माइनस लिखे, चलिए बउआ ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 5, एगो चीज का मान आ गया। अब x बराबर निकाले थे समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमको x का मान चाहिए, है ना। समीकरण 3 को तुम लोग लिख लिया था, y का मान 3 में
रखने पर समीकरण लिखिए देते हैं 3 में रखने पर। सभी को समझ में आ रहा है जी? कोई भी ऐसा जनता जो नहीं समझ रहे हैं बोलो, अलग से फिर समझाएंगे। समझने की गारंटी नहीं तो पैसा वापस। x बराबर 11 माइनस 3y 3y बटा 4 बटा 2। ठीक है, रखने का प्रवृत्ति हमको नहीं है। हो गया? तो x बराबर क्या हो गया हमारा? 11 माइनस समीकरण 3 है। अब y का मान अभी गरम गरम निकाला है। कहीं पर आपको y दिखाई दे रहा है? कहाँ? सीधा यहाँ 11 माइनस 3y है नहीं, तो 11 माइनस 3 गुने y का मान गरम गरम निकाले हैं 15। अब बट्टा में किसी को कोई दिक्कत नहीं? या का साइन जरूर देना, हम कहीं पर भी छोड़ दे तो, समझा? या का मतलब होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यो चीज लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंसर नहीं आएगा तब। 3 × 5 = 15 होता है, सुने हैं क्या? सही सुने? अब 15 बट्टा में 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब 11 में से 15 जाएगा, कितना होगा? माइनस में 4 नहीं। अब बट्टा में 2। देखिए बड़ी संख्या कौन है? 15। आखिर क्या चीज खा रहा है? माइनस नहीं। अब तू 4 रुपया 11 रुपया कमाया, 15 रुपया का खा जाएगा, तो 4 रुपया तुमको क्या रहेगा? करिए ना। तो सुने हैं 2 दूना 4, 2 दूना 2 दूना। किसी को कोई दिक्कत? 4। आगे बढ़े तो x का मान कितना आ गया? x का मान -2 और y का मान 5 और y बराबर दिया हुआ है mx + 3। इसमें हमें m का मान ज्ञात करना है नहीं, तो x बराबर कितना? x बराबर -2, y बराबर 5 है तो पहले 5 दे देते हैं। m गुने ये है माइनस में 2 प्लस में 3, या का साइन देते हुए 5 बराबर की माइनस में हो जाएगा 2m और प्लस में 3। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, ये कुछ है, ये गुनाह हो गया। ये माइनस जिससे सटेगा माइनस उसको कर देता है, प्लस माइनस। ठीक है सर। अब ये संख्या की तरफ आ जाओ। 5 इधर माइनस में आएगा 3 नहीं, तो माइनस में 2। सुने हैं 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। सही बात, तो कोई बता देगा? अरे 2 और माइनस में 2m, 2 कट गया। यहाँ पर 1 आएगा। सर नहीं समझेंगे, दूर बकलूर। यहाँ पर 2 बराबर माइनस में 2m, कितना मुझ में नहीं करेगा? कैसे आ गया? कुछ भी नहीं बचता है तो 1 बचा रहता है उसके साथ। कभी भी माइनस नीचे नहीं रखिएगा, ऊपर जाएगा नहीं। भाग देने पर तो ऊपर रिजल्ट आएगा था। तो माइनस में 1, तो m का मान कितना हो गया? माइनस में 1। ये सब या का चिन्ह आप बहुत अच्छा से देंगे, हमारे तरह नहीं। ठीक है, बोलो। तो ये m का भी मान आ गया आपका आंसर। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये था, मालूम है ना? अब इसको क्या करेंगे आप सब? छाप लेंगे, है ना?